हेलो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डिविडेंड थ्योरी, पॉलिसी एंड डिसीजंस। तो सबसे पहले मैं आपको डिविडेंड का मतलब बता दूं। डिविडेंड क्या होता है? बेसिकली जो प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हम अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात की थी, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो है हमें कई तरह के डिसीजन लेने होते हैं। एक फाइनेंशियल डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, और तीसरा एक इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको बताया था डिविडेंड डिसीजंस के बारे में। तो उसमें हमें क्या डिसाइड करना होता है कि और जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, उसको जो है अपने प्रॉफिट्स का कितना पार्ट जो है वो एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना पार्ट जो है वो बिजनेस में री इन्वेस्ट करना है, उसके बारे में डिसीजन लेना होता है। तो उसी से रिलेटेड ये हमारा टॉपिक है आज का, डिविडेंड थ्योरीज, पॉलिसीज एंड डिसीजंस। तो डिविडेंड थ्योरीज के बारे में बताऊंगा। इसमें दो तरह की थ्योरीज है, थ्योरी ऑफ रेलिवेंस एंड थ्योरी ऑफ इररेलिवेंस। एंड पॉलिसी का मतलब है कि गाइडलाइंस हैं, जो गाइडलाइंस हमें जो है ये डिसाइड करने में हेल्प करती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरीके से जो है वो फ्यूचर में डिविडेंड पे करेगा या नहीं करेगा। और डिविडेंड डिसीजंस का मतलब कि डिविडेंड डिसीजन लेना है हमने कि डिविडेंड किस हिसाब से पे करना है, किस रेशो से पे करना है, और कितना पे करना है, और कितना जो है उसको बिजनेस में री इन्वेस्ट करना है। तो ये डिसीजन लेने होते हैं हमने। तो इसमें हम आगे शुरू करते हैं। पहले इसका मीनिंग क्लियर कर लेते हैं कि डिविडेंड और डिविडेंड पॉलिसी क्या है। द टर्म डिविडेंड रेफर्स टू द पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी अमंग शेयर होल्डर्स। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि जो है डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और दूसरा हिस्सा वो होता है जो बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देता है, जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं। इट इज़ रिवॉर्ड ऑफ द शेयर होल्डर्स फॉर इन्वेस्टमेंट मेड बाय देम इन शेयर्स ऑफ द कंपनी। कि ये जो है इन्वेस्टर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर उनको एक रिवार्ड है। जो क्योंकि जो भी इन्वेस्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन में वो उसके ऊपर रिटर्न चाहता है, तो शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि उनको जो है वो रिटर्न मिले उसके बाद जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न है तो वो उनको डिविडेंड के फॉर्म में मिलती है। इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड इन अर्निंग द मैक्सिमम रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट्स एंड टू मैक्सिमाइज देयर वेल्थ। की दो मेन चीज़ें होती हैं जिसमें इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड रहते हैं। पहली बात तो कि मैक्सिमम रिटर्न उनको मिले जो भी इन्वेस्टमेंट किए हैं, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे क्योंकि हम शेयर्स की बात करें तो डिविडेंड जो है वो मैक्सिमम रिटर्न उन्हें मिलनी चाहिए। और दूसरा जो उनकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो, यानी कि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उस अमाउंट में जो है वो इंक्रीज़ होना चाहिए, उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़नी चाहिए, यानी कि शेयर की वैल्यू बढ़े। तो दो मेन ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, एक तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़े, और जो हमने इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर जो हमें रिटर्न मिलती रहे। ए कंपनी ऑन द अदर हैंड नीड्स टू प्रोवाइड फंड्स टू फाइनेंस इट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ। और दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन को क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसको फंड्स की जरूरत पड़ती है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म में बढ़ाने के लिए, क्या कि बिजनेस में जो है वो फंड्स आपको और इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, तभी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पॉसिबल है। इफ अ कंपनी पेज आउट एज डिविडेंड मोस्ट ऑफ वट इट अर्न्स देन फॉर बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड फर्दर एक्सपेंशन इट विल हैव टू डिपेंड अपॉन द आउटसाइड रिसोर्सेज सच एज इशू ऑफ डेट एंड न्यू शेयर्स। की ये कह रहा है कि अगर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा डिविडेंड पे करेगी तो क्या होगा कि उसने अब आपके पास प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट्स में से आपने क्या है कि मोस्टली डिविडेंड पे कर दिया। अब डिविडेंड पे कर दिया तो अगर हमारी बिजनेस की जो है वो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं फर्दर एक्सपेंशन के लिए, तो उन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए हमें जो है दूसरे सोर्सेज पर डिपेंड करना पड़ेगा। या तो हमें जो है वो डेट्स रेज करने पड़ेंगे, या फिर जो है वो नए शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। तो इसलिए जो है वो कंपनी को डिसाइड करना है कि कितना डिविडेंड पे करना है और कितना बिजनेस में री इन्वेस्ट करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन के क्या एक्सपेंशन प्लान्स हैं उसके अकॉर्डिंगली फिर डिसाइड करना होगा कि कितना प्रॉफिट जो है वो बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट करनी है और कितने जो है वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया था, जब हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी का चैप्टर किया था, तो ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो एज सच की इतना डिविडेंड, इतनी रिटर्न जो है अपने शेयर होल्डर्स को पे करनी पड़ती है कि जिससे जो है वो कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने शेयर्स के मार्केट प्राइस को मेंटेन कर सके, कि जितने पे वो चल रहे हैं, जितने पे वो बिक रहे हैं, जितने पे मार्केट में उनकी ट्रेडिंग हो रही है, उस रेट पर वो कम से कम बिकते रहें। एंड डिविडेंड पॉलिसी ऑफ अ फर्म दस अफेक्ट्स बोथ द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एंड वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। तो ये जो है डिविडेंड पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन की क्या पॉलिसी है, कितना रिटेन करना है, कितना डिविडेंड पे करना है, तो इससे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को और वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स दोनों चीज़ों को इन्फ्लुएंस करती है। एज अ रिजल्ट the firm's decision to pay dividends must be reached in such a manner so as to equitably apportion the डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ऑर्गेनाइजेशन का एक डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि जिससे जो है वो बैलेंस बना रहे ऑर्गेनाइजेशन की डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स में और रिटेन्ड अर्निंग्स में। तो मोस्टली कहने का मतलब कि डिविडेंड जो है, पहली बात तो डिविडेंड का मतलब क्या है? डिविडेंड मीन्स कि जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं उन प्रॉफिट्स को उन प्रॉफिट्स का वो हिस्सा जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है उसको डिविडेंड कहा जाता है। और ऑर्गेनाइजेशन को अपने ग्रोथ पर्पज़ के लिए, अपने फ्यूचर प्लान्स के लिए, एक्सपेंशन प्लान्स के लिए जो है वो फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो चाहती है कि
या तो वो अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट कर दे, और अदरवाइज जो है उसे जो है वो आउटसाइड सोर्सेज पर डिपेंड करना पड़ता है। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी में बेसिकली हमें बैलेंस बना के चलना है कि जिससे जो है वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और रिटेन अर्निंग्स में एक ऐसा बैलेंस रहे कि जो है वो इन्वेस्टर्स भी हमारे खुश रहें और हमारे एक्सपेंशन प्लान्स को भी जो है हम प्रॉपरली फाइनेंस कर सकें। तो उन दोनों चीज़ों के बीच में हमें बैलेंस बना के चलना होता है। देन नेक्स्ट इसमें जो है हमारे पास आता है थ्योरीज ऑफ डिविडेंड की। मैंने कहा ना कि थ्योरीज हैं, इसमें दो तरह की थ्योरीज आती हैं बेसिकली, जो इसमें हम इसकी मेन क्लासिफिकेशन करते हैं। तो एक है थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस, द इररेलेवेंस कंसेप्ट ऑफ डिविडेंड कंसेप्ट भी बोल देते हैं, और थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस भी बोल देते हैं। और दूसरा जो है वो रेलेवेंस कंसेप्ट ऑफ डिविडेंड और थ्योरी ऑफ रेलेवेंस। तो एक इररेलेवेंस का है और दूसरा रेलेवेंस का है। तो इररेलेवेंट का मतलब कि उसमें कोई सामंजस्य नहीं है, या मतलब उसमें कोई रेलेवेंस नहीं है, एक दूसरे से संबंधित नहीं है, तो वो इररेलेवेंस हो गया। इररेलेवेंस का मतलब कि आपस में एक दूसरे के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। और रेलेवेंस का मतलब है कि वो जो है वो डिविडेंड डिसीजन जो है वो रेलिवेंट हैं, और उनका इफेक्ट जो है वो वैल्यू ऑफ फर्म या मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स के ऊपर पड़ेगा। तो इररेलेवेंट कंसेप्ट में जो है हमारे पास दो थ्योरीज आते हैं बेसिकली। एक तो है हमारी थ्योरी ऑफ रेजिडुअल अप्रोच, और दूसरा है M&M अप्रोच, मोदीगिलानी एंड मिलर अप्रोच उसको बोलते हैं। तो ये जो रेजिडुअल अप्रोच एंड मोदीगिलानी एंड मिलर अप्रोच है, इनका कहना है कि ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो डिविडेंड पे करे ना करे, कम करे ज़्यादा करे, उससे जो है वो शेयर के प्राइजेस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और फर्म की वैल्यू के ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और दूसरी जो थ्योरीज है हमारे पास रेलिवेंस कंसेप्ट ऑफ डिविडेंड या थ्योरी ऑफ रेलिवेंस, इसमें हमारे पास जो है वो गॉर्डन मॉडल है एंड वॉल्टर मॉडल है। तो गॉर्डन एंड वॉल्टर मॉडल दोनों में क्या है, कहा गया है कि जो है फर्म उसमें जो है वो दो चीज़ों को बेस माना गया है, एक रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और उन दोनों में जो है वो कंपैरिजन करने के बाद जो है वो डिसाइड होता है कि जो है वो शेयर के प्राइजेस को हम कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। बट इनका मानना क्या है कि आप जो है वो अपनी डिविडेंड पॉलिसी के अकॉर्डिंग, या जो आप डिविडेंड पे कर रहे हैं उस डिविडेंड से जो है आप शेयर के प्राइसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो रेलेवेंस अप्रोच क्या कहती है, रेलेवेंस कंसेप्ट ऑफ डिविडेंड या थ्योरी ऑफ रेलेवेंस क्या कह रही है कि इसमें जो है अगर आप जो है वो जो डिविडेंड है, जो डिविडेंड कंपनी जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को पे कर रही है, वो डिविडेंड जो है वो शेयर के प्राइसेस को डिसाइड करने में एक अहम भूमिका निभाता है, वो रेलिवेंट है, उसकी रेलिवेंस है, उसका जुड़ाव है कि अगर जो डिविडेंड है और उसके साथ जो है वो शेयर के प्राइसेस उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है कि आपने डिविडेंड का मतलब पता चल गया आपको बेसिकली क्या है, और इसकी जो है वो बेसिक थ्योरीज कौन कौन सी है हमारी, वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी इन थ्योरीज को डिटेल में हम जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे कि थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस क्या है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, और विद प्रूफ जो है मोदीगिलानी एंड मिलर अप्रोच में कि फर्म की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कि जो फर्म डिविडेंड पे कर रही है और जो फर्म डिविडेंड नहीं पे कर रही है दोनों की वैल्यू सेम रहती है। तो इररिलेवेंस कंसेप्ट में क्या है कि डिविडेंड पे करने से, नहीं करने से, कम करने से या ज़्यादा करने से जो है वो शेयर के प्राइसेस पर या फर्म की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और रेलिवेंस कंसेप्ट में है कि अगर आप जो ऑर्गेनाइजेशन के जो डिविडेंड डिसीजंस हैं या डिविडेंड पॉलिसी है या जिस रेट से डिविडेंड पे किया जाता है उसका इफेक्ट जो है वो शेयर के प्राइसेस के ऊपर पड़ता है, तो वो उसके साथ शेयर के प्राइसेस के साथ डिविडेंड का रिलेशन है। और इसमें कहा जाता है कि डिविडेंड का जो है वो शेयर के प्राइसेस के साथ या फर्म की वैल्यू के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ओके, थैंक यू।